जय माँ काली दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आत्म साक्षात्कार की पहली साधना आरोग्य साधना के बारे में जाना था। आज हम इस श्रृंखला में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्राण शक्ति साधना के बारे में। आखिर प्राण शक्ति साधना है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और दैनिक जीवन में कौन कौन से छोटे छोटे से बदलाव करके हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आइए इसे जानते हैं सरल भाषा में। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न, तो बताइए कि आपने क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम काम करके भी थक जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद भी ऊर्जावान बने रहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक प्राण शक्ति होती है। तो आज हमें जानेंगे कि प्राण शक्ति क्या है और इसे बढ़ाने के दो सरल उपाय, दो सरल तरीके क्या हैं। तो पहली चीज कि प्राण शक्ति का अर्थ है जीवन ऊर्जा। जिस प्रकार बिजली के बिना कोई मशीन काम नहीं करती है, ठीक है, जो बिजली चलने वाली है बेसिकली, तो उसी प्रकार से जो प्राण शक्ति है उसके बिना हमारा शरीर बस एक शरीर रह जाता है। हम सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, ध्यान करते हैं, इन सबके पीछे एक सूक्ष्म ऊर्जा काम करती है और उसे ही प्राण शक्ति कहा जाता है। ठीक है, जब जब प्राण शक्ति बढ़ती है तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और आप ये समझ लीजिए कि जिसका मन शांत है उसके लिए दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि होता यही कि जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और हम जल्दबाजी में कुछ भी कह देते, कुछ भी बोल लेते, कुछ भी सोच लेते हैं। सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। तो मन का शांत रहना बहुत जरूरी है और वो कैसे होगा? प्राण शक्ति साधना से। तो करेंगे कैसे? एक ऐसी जीवन शैली अपनाएंगे जिससे हमारी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध और शक्तिशाली बनेगी। और ये केवल योग और ध्यान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आदतें भी इससे प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहला तरीका है, सबसे पहले कुछ टाइम के लिए मौन रहें। शुरू तो आप 2 घंटे से करें, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो आप 10 मिनट से स्टार्ट करें। 10 मिनट से 15 मिनट के लिए आप क्या करेंगे? मौन रहेंगे। ठीक है, मौन रहकर आप क्या करेंगे? आत्मचिंतन, ध्यान, ब्रह्म चिंतन या फिर जप कर सकते हैं। अपना कोई भी पसंदीदा आपका कोई मंत्र हो, भगवान का कोई नाम हो, वो आप जप सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मन मौन होता है तो धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब इस चीज को हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई मोबाइल फोन है जो हमेशा दिन भर ऐप चलाता रहता है, आपको पता ही होगा बैकग्राउंड में, तो उसकी बैटरी क्या होगी? बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ देर के लिए आराम दे देते हैं फोन को तो फिर से वो सामान्य हो जाता है। ठीक वैसे ही जो हमारा मन है उसमें भी दिन भर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उलझा रहता है। अगर हम कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे तो मन को भी विश्राम मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे स्टार्ट करें। 10-15 मिनट करिए, धीरे धीरे समय बढ़ाइए, है ना। और उस समय ना ही तो मोबाइल देखना है, ना ही तो किताब पढ़नी है, ना कोई और ऐसा कोई काम करना है जिससे आप इंगेज हो जाए, आपका दिमाग कहीं और लगे। ठीक है, ये नहीं करना है। आपने अपने भीतर ध्यान लगाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ब्रह्मचर्य का पालन। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं कि क्या है ये। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल अविवाहित रहना नहीं है। इसका बेसिक जो मेन अर्थ है वो ये है कि अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखना। क्या होता है कि जब हमारी ऊर्जा बार बार व्यर्थ के आकर्षणों, लालसाओं और असंयम में खर्च होती है तो मन कमजोर होने लगता है, क्योंकि जहां हम सोचते हैं हमारी ऊर्जा वही बहने लगती है। और जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है वहां जब हम सोचेंगे तो ऊर्जा बेकार में वो वेस्ट ही हो रही है ना। लेकिन जब हम उसी ऊर्जा को संयमित रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वही ऊर्जा ध्यान में, सेवा में, आपके अध्ययन में और आत्म विकास में लगेगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक टंकी में पानी भरा है, उसमें कई जगह छोटे 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 से छेद हो जाएं, तो क्या होगा? पानी धीरे धीरे बह के निकल जाएगा। लेकिन अगर हम उन छेदों को बंद कर देंगे तो क्या होगा? पानी लंबे समय तक उपयोगी रहेगा। हाँ, अब आप कहेंगे पानी खराब हो जाएगा, तो बेसिकली हम उनको क्लेंस करके यूज कर सकते हैं ना। तो हमारी ऊर्जा को भी हम शुद्ध करेंगे, यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ऊर्जा बची ही नहीं है तो उसका तो हम क्या करेंगे? हमको उसको ज्यादा बनाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च होगी, है ना, मेहनत भी बहुत लगेगी। इसीलिए हम पहले ही कह रहे हैं कि संयम इंद्रियों, मन पर काम करना है। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा। अपनी आदतों पर धीरे धीरे नियंत्रण करना है। आपका मन करेगा कि हाँ ये काम कर लें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपको संयम रखना है। जो काम जरूरी है उससे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया है, लेकिन आपके सामने पकौड़े की प्लेट आ गई, आपने लिए मुट्ठी भर और खा लिए, तो ये तो गलत है। यही है असंयम। आपने खा लिया है, पेट भरा हुआ, तो सामने वाले के कहने के लिए आप एक पीस उठा लो, खा लो, आपका भी मन हो गया, उसका भी रह गया। ये होता है संयम। तो अगर इस तरह की जीवन शैली को आप अपनाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे,
अच्छी संगति, अच्छा साहित्य, नियमित ध्यान, संतुलित जीवन अपनाएंगे तो प्राण शक्ति ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। एक बात याद रखिएगा, प्राण शक्ति ऊर्जा कोई बाहर से नहीं मिलती है, वो हमारे अंदर पहले से ही होती है और अपने सही आचरण से हमें उसे जागृत करना है। जब मन शांत होगा, जीवन असंयमित होगा, तभी आपकी साधना गहराई पकड़ेगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम कोई साधना नहीं करते, लेकिन अगर आप अपने टाइम पर ऑफिस जाते हैं, टाइम पर ऑफिस से आते हैं, अपना काम समय से पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो साधना ही है और वो बहुत बड़ी साधना है। गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा गया है, इसीलिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्राण शक्ति साधना आत्म साक्षात्कार की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है। अगर आप इस श्रृंखला का अगला भाग नहीं देखा है, पहला भाग नहीं देखा है, तो इसे वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। अगले भाग में हम तीसरी साधना को सरल भाषा में समझेंगे। और अगर आप इसी पूरी जीवन साधना की श्रृंखला को सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। जय माँ।